हम्म, तो आज वीडियो में क्या करेंगे, एंगुलर सीरीज कवर कर रहे थे, उसमें हम लोग लॉगिन जो लॉग आउट फंक्शनलिटी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, गार्ड का यूज करेंगे ताकि हम लोग और अच्छे से काम कर सके। और सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने वाला हूं तो सिंगल पेज ही रहेगा, कोई रीलोड नहीं होगा। बाकी कुछ वेबसाइट में देखते होंगे लॉगिन करते समय रीलोड होता है, पर हम नहीं करेंगे क्योंकि हम सिंगल पेज एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और प्योरली सिंगल पेज एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो काम करते हैं उसको। ठीक है, बताता हूँ कैसे क्या करना पड़ेगा। चलिए अभी शुरू करते हैं। साइन अप कंपोनेंट ये वाला देखो, ये वाला है। ठीक है, इस पे क्या करेंगे अभी, पहले तो मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा साइन अप पेज था। ठीक है, ये साइन अप पेज है और यहाँ पे मैं लॉग इन और लॉग आउट करूंगा और यहाँ पे देखो पैकेजेस चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। साइन अप का यहाँ पे इस तरह से चल रहा है। अब सबसे पहले क्या करने वाले हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरा लॉगिन है, लॉगिन डॉट जेएस, ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पे देख रहे हो यार मैं कंसोल डॉट डेटा कर रहा हूँ और डेटा में मुझे क्या कहीं ना कहीं ऑथ टोकन में भेज रहा था, वो मैं करूंगा, उसको मैं लोकल स्टोरेज में डालूंगा। लोकल स्टोरेज में कैसे डालूंगा वो बताता हूँ मैं आपको। तो मैं क्या करता हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम होता है, सेट आइटम होता है, इसमें हम लोग पास करते हैं हमारा, देखो क्या वैल्यूबल की और स्ट्रिंग की और वैल्यू हम लोग पास करते हैं। तो नामकरण और उसका फिर वैल्यू पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरह से पास कर दी डेटा। अब ये हमारा ऑथ टोकन गड़बड़ दिखा रहा है, इसका सिंपल क्या तरीका है मैं बताऊं ना। को डेटा को इस तरह से करो और इसको इस तरह से करो और डेटा को नहीं कर दो, ये फिक्स है इसका। अब हमारा लोकल स्टोरेज जो सेट आइटम है मेरा, ये सेट आइटम हो गया। तो जितने भी कंसोल वॉन है लॉग है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये मुझे जरूरत नहीं है अभी के लिए। अभी के लिए जरूरत ये सब चीजें नहीं है, तो कंसोल लॉग हटा दीजिए, कमेंट आउट करें। मैं पर्सनली रिमूव करना पसंद करता हूँ। लॉग इन वाले में मेरा ये काम हो गया। अब मैं उसके बाद क्या करूंगा बताता हूँ। आप ये सेम चीज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको कॉपी करने वाला हूँ और इसी चीज में साइन अप में मैं अभी डाल दूंगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ ना, साइन अप जब कर रहा हूँ ना, तब मैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं ऑल्सो लॉग इन कर दे रहा हूँ बाय डिफॉल्ट में। जब मैं साइन अप करूंगा तो लॉग इन भी हो जाएगा, एनी फंक्शन का साइन अप और लॉग इन हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, एक चीज पे करूंगा मैं यहाँ पे आऊंगा, ऑथेंटिकेशन सर्विस डॉट सी एच। भाई देखो ये वाली फाइल है ना, अब इस वाली फाइल में मुझे बहुत कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या क्या चेंज करना है मुझे बताना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे लॉग आउट का भी जाना है, मुझे यहाँ पे बहुत कुछ चीजें जाननी है। बेस यूआरएल के बाद मुझे हेडर डालना पड़ेगा। हेडर बेसिकली यार कंटेंट टाइप डालता हूँ मैं यहाँ पे, हेडर इक्वल टू न्यू HTTP हेडर सॉर्ट करूंगा, सेट फंक्शन का नाम लूंगा और यहाँ पे मैं कंटेंट टाइप डाल दूंगा, बेसिकली एप्लीकेशन स्लैश जेसन। बाय डिफॉल्ट ये ले लेता है, भी हम लोग डाल देते हैं कंटेंट टाइप। यहाँ पे मैंने इस तरह डाल, तो कंटेंट टाइप मैंने यहाँ पे इस तरह डाल दिया। इसके बाद मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पे मैं अपना लॉग आउट का चीज फंक्शनलिटी डालूंगा। गेट टोकन नामक फंक्शन बना देता हूँ। इसमें क्या करूंगा, गेट टोकन में मैं टोकन फाइंड करूंगा, रिटर्न लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। भाई जब सेट कर रहे हैं तब सेट आइटम होगा, अब गेट आइटम होगा। और मैं यहाँ पे एक्सेस स्लैश टोकन का नाम पहले डाला था, वही चीज हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। एक और चीज चेक करूंगा, क्या मैं लॉग इन हूँ कि नहीं, उसको चेक करूंगा। सेम सिमिलरली है, यही चीज है। इसको बस यहाँ पे मैं चेक करूंगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। गेट इज लॉग्ड इन, गेट इज लॉग्ड इन, ये फंक्शन बनेगा। क्या ये करेगा, हमारा बूलियन फंक्शन होगा। काम करते हैं, टाइप करने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है यार, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। शॉर्टकट करें, दिखाऊं, देखते हैं। शॉर्ट कर दूंगा मैं बूलियन कर दूंगा, ये करूंगा। उसके बाद मैं लेट ऑस टोकन नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, लोकल स्टोरेज डॉट यहीं से उठा लेता हूं मैं ये वाला फंक्शन को, रिटर्न करूंगा। रिटर्न क्या करूंगा, मैं देखो ऑस टोकन है, अगर ऑस टोकन इक्वल टू नल है तो असाइन करो, वरना फॉल्स। ये जो चीजें हैं सिंपल। इस तरह से मैं डू लॉग आउट भी कर दूंगा। लॉग आउट में क्या होगा, बेसिकली मैं अपना ऑथ टोकन को डिलीट कर दूंगा। लेट रिमूव टोकन क्या करूंगा, आइटम करूंगा, यहाँ से मैं उठाऊंगा इस वाले को, एक रिमूव आइटम फंक्शन होता है, रिमूव आइटम कर देंगे इसको। अब यहाँ पे नल होगा तो क्या होगा, नल होगा तो मुझे उसको सेंड करना पड़ेगा कहीं और पे। उसको बताता हूँ किस तरह से करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर रिमूव टोकन इक्वल टू नल है तो मैं करूंगा दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट पब्लिक स्लैश नल पे, होम पे कर दूंगा। यहाँ पे डिक्लेयर प्रॉपर्टी राउटर। अच्छा, राउटर को मैंने वो नहीं किया है, राउटर मुझे यहाँ पे राउटर भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे पब्लिक कर देता हूँ। राउटर कहाँ से उठाएगा, राउटर से उठाएगा। अच्छा, राउटर का नहीं पकड़ा इसने, राउटर इंपोर्ट प्लस एंगुलर स्लैश राउटर से राउटर को भी इंपोर्ट कर दिया मैंने। अब इसके बाद मैं यूजर प्रोफाइल का फटाक से कर देता हूँ। भाई देखो काम चोरी कर दिया यूजर प्रोफाइल का। मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें की है मैंने। उसके बाद थोड़ा इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे भी इंपोर्ट कर देते हैं इसको, RHS यूजर प्रोफाइल की एक ऑब्जर्वेबल बना के रखा। ऑब्जर्वेबल क्या होता है सब कुछ मैंने बताया रखा, अगर नहीं बताया तो आप चेकआउट कर सकते हो बाद में।
बता दूंगा मैं। ऑब्जर्वेबल बनाते हैं, एक ऑब्जर्वेबल होता है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल बना के भी कर सकते हैं। जैसे ऑब्जर्वेबल बना के कर दिया मैंने। दिस डॉट बेस यूआरएल होता है, और फिर यूजर प्रोफाइल डॉलर आईडी में जाकर, ये मैंने बनाया नहीं अभी, तो ये बना लूंगा बाद में लेटर ऑन, और तो इस पर भी बाद में काम करेंगे। एचटीटीपी डॉट गेट एपीआई करूंगा, हेडर्स डाल दूंगा, और मैप करके रिजल्ट मैं यहाँ पे इस तरह से रिजल्ट मैप करूंगा। अगर रिजल्ट है नहीं तो फिर नन करूंगा। और कैच में दिस डॉट हैंडल एरर, हैंडल एरर का बना कर रखा है मैंने यहाँ पे। एरर एचटीटीपी रिस्पांस लेट मैसेज इक्वल टू इतना, इफ एरर डॉट एरर इंस्टेड ऑफ एरर इवेंट, ये होता है हमारा यहाँ पे। तो मैसेज, ये एरर मैसेज मैं डाल दूंगा, वरना सर्वर साइड एरर भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। मैं यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे भी इसको थ्रो एरर कर दूंगा मैसेज। यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेशन सर्विस डॉट टीएस में मैंने जो कोड मेरे को लिखना था वो मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सर्विस डॉट टीएस में डाल दिया यहाँ पे। तो ओके, डेप्रिसिएटेड, ये भी डेप्रिसिएटेड है, कुछ नया वर्जन भी लाना पड़ेगा। कोड अभी के लिए काम चलेगा, ये देखो काम चला हुआ कोड कर रहे हैं, काम चलेगा। लेटर ऑन मैं चेंज कर दूंगा ये सब चीजों। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा शेयर्ड फोल्डर के अंदर, देखो शेयर्ड फोल्डर है ना अपना, वहां पे मैं, एक मिनट को, शेयर्ड फोल्डर के अंदर मैं एक नया फाइल बनाता हूँ, के अंदर मैं ये फाइल डाल दूंगा, ये ठीक है। auth config interceptor डॉट टीएस, ये मैं डालूंगा यहाँ पे। बेसिकली क्या करने वाला है इस वाले में, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या करूंगा मैं बता देता हूँ। इस वाले फाइल में, क्या करूंगा, इन दिस पार्ट ऑफ द ट्यूटोरियल फाइल वी आर गोइंग टू सेट द जेसन वेब टोकन। जेसन वेब टोकन को सेव करूंगा कहाँ पे, इन द हेडर यूजिंग एंगुलर एचटीटीपी इंटरसेप्टर। ये हमारा जेसन वेब टोकन जो मिला हुआ है उसको हेडर में डालेगा। काम करते हैं, बाई सेटिंग में जाके मैं बाई डिफॉल्ट कर दूं क्या। हम अब ये और इंटरसेप्टर का कोड लिख देते हैं। पहले एट द रेट इंजेक्टेबल कर दो भाई, इसको तो चिल है भैया। भाई मुझे अलग अलग गलती सजेशन दे रहा है ये। इसके बाद क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करो, नहीं एक्सपोर्ट करना है भैया, एक्सपोर्ट क्लास। यहाँ पे अपना क्लास का नाम डाल दो, जो कि हमारा ये वाला क्लास है। मैं यहाँ पे ऑथ इंटरसेप्टर डाल देता हूँ। बाय डिफॉल्ट अगर मैं सीएमडी से करता, मेरे को कुछ क्लास का नेम ये सब करके देता हूँ। इम्प्लीमेंट्स क्या, कौन सा क्लास इम्प्लीमेंट करेगा ये, एचटीटीपी इंटरसेप्टर, ऑथ इंटरसेप्टर एचटीटीपी इंटरसेप्टर को इम्प्लीमेंट करेगा ये। कंस्ट्रक्टर पास कर देता हूँ मैं। कंस्ट्रक्टर में क्या पास करूंगा, कंस्ट्रक्टर में वो चीजें पास करते हैं जो भी हम लोग लेते हैं। तो प्राइवेट में डाल दूंगा यहाँ पे, प्राइवेट यहाँ पे ऑथ सर्विस को करूंगा मैं। मेरा ऑथ सर्विस कहाँ पे है, अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये कॉपी करके यहाँ पे इस वाले क्लास का कॉपी कर देने का और यहाँ पे डाल देने का रहेगा। को इम्पोर्ट कर दो, ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके बाद या कोड लिखना पड़ेगा मुझे। इंटरसेप्ट फंक्शन बनाते हैं, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट लेगा एक, और एक नेक्स्ट एचटीटीपी हैंडलर लेगा। देखो ये सब चीजें ना ये कॉमन है, मतलब ये हमेशा आपको देना ही पड़ेगा। जो ये सिंपल सा कोड है ये आपको रटना पड़ेगा, या फिर नेटवेस्ट से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा ये वाला। देखो यहाँ पे कॉन्स्ट और टोकन नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं। तो क्या करेंगे, हमारा टोकन फाइंड करना, टोकन किसे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम से। तो दिस डॉट और सर्विस डॉट हमारा गेट टोकन ऑलरेडी एक वेरिएबल है, तो उसको मैंने यहाँ पे गेट टोकन कर दिया मैंने। रिक्वेस्ट इक्वल टू क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट क्लोन करूंगा, फिर हेडर्स पास करूंगा, ऑथोराइजेशन नाम का कुछ है। ऑथोराइजेशन में क्या करूंगा, बियरर टोकन पास करूंगा, बियरर टोकन, ऑथोराइजेशन और बियरर इस तरह से पास कर दूंगा। बियरर होगा, बियरर ऐड करना पड़ता है, तो ऑथ टोकन जो हम लोगों ने यहाँ पे मिला है उसके पहले बियरर टाइप करना पड़ता है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा नेक्स्ट डॉट हैंडल रिक्वेस्ट। ये तरीका होता है हमारा इंटरसेप्ट फाइंड करने का, क्रिएट करने का। तो इस तरह से मेरे का auth config डॉट इंटरसेप्टर डॉट टीएस फाइल मेरी क्रिएट हो गई है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे एक और फाइल में जाना पड़ेगा, ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में। ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में जाऊंगा मैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे करूँ, देखो इस वाले फाइल में मुझे कुछ चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। एचटीटीपी इंटरसेप्टर सब कुछ जो भी चीजें में मुझे यहाँ पे डिक्लेरेशन और प्रोवाइडर एड्रेस में डालना पड़ेगा, बहुत कुछ चीजें करनी पड़ेगी, वो दिखाता हूँ मैं। प्रोवाइडर्स में एम्प्टी है, तो प्रोवाइडर्स को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। प्रोवाइडर्स में एचटीटीपी इंटरसेप्टर और ऑथ इंटरसेप्टर को मैं डालूंगा यहाँ प्रोवाइडर में। अपडेट कर देता हूँ यहाँ से, और इसको भी अपडेट कर देता हूँ। यूज क्लास का नाम डालूंगा, एचटीटीपी इंटरसेप्टर प्रोवाइड में डालना पड़ूंगा, और यूज क्लास पे ऑथ इंटरसेप्टर और मल्टी ट्रू कर दूंगा। यहाँ पे मेरा प्रोवाइडर का नाम हो गया। अभी कीबोर्ड में देखूंगा एचटीटीपी कार्ड मॉड्यूल ऑलरेडी मैंने डाल कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा मुझे और कुछ डालना नहीं है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, एनजी सर्व जो किया है मैंने इसको कंसिडर कर दूंगा। मैं एक और ये करूंगा, एनजी जी गार्ड बनाता हूँ और शेड ऑथ नाम का। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको दिख रहा है एनजी जी और गार्ड और शेड स्लैश ऑथ। ये मैं डाल दूंगा यहाँ पे, ये क्रिएट करूंगा, ये मेरे को यहाँ पे कुछ फाइल्स क्रिएट कर दे देगा। कैन एक्टिवेट चूज करना पड़ेगा, तो मैं कैन एक्टिवेट चूज करूंगा, और मेरे को ऑथ गार्ड डॉट स्पेक डॉट टीएस और ये दो मिलेगा मुझे। अब कर देता हूँ गार्ड डॉट टीएस में, अब मैं कोड लिखूंगा इसका। एडिटिंग के जादू से मैं फटाफट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम ले रहा है इसका। कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या करूंगा मैं। देखो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इंजेक्टेबल को इंपोर्ट करूंगा, एक्टिवेटेड आउट स्नैपशॉट
राउटर स्टेट स्नैपशॉट, यूआरएल ट्री, राउटर, ये सब चीज डालूंगा, ये सब इंपोर्ट्स है। ऑथ गार्ड बना देता हूँ क्लास का नाम। कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मैं डालूंगा पब्लिक ऑथ सर्विस को मैं उठाना है और राउटर को लेना है, और लॉगिन सर्विस हेडर हेडर कंपोनेंट, ये जो चीज मेरे को लेना है। हेडर कंपोनेंट क्यों लेना, क्योंकि मैं लॉगिन वाले पॉपअप को मैं डालना चाहता हूँ, अगर मैं मेरा मतलब दिक्कत हो, अगर नहीं वो चीज नहीं, लॉगिन ना हो कुछ एरर, वो दिखाऊंगा मैं। बिल्कुल एक्टिवेट फंक्शन बना दिया यहाँ पे नेक्स्ट डाला है एक्टिवेटेड राउट स्नैपशॉट और राउट स्टेट राउटर स्टेट स्नैपशॉट। ऑब्जर्वर पास कर दिया, प्रॉमिस पास कर दिया। मैं चेक करूंगा ऑन सर्विस डॉट लॉगिन नॉट इक्वल टू ट्रू, अगर नॉट इक्वल टू ट्रू है इसका मतलब विंडो अलर्ट एक्सेस नॉट अलाउड। लॉगिन वाले में जाऊंगा, अगर मैं साइन अप लॉगिन वाले फिर से जाऊंगा, नहीं लॉगिन बिना लॉगिन के कुछ चीजें एक्सेस करूंगा तो मेरे को ये एक्सेस नॉट अलाउड दिखाएगा। और फिर मेरे क्या रिडायरेक्ट क्या हो जाएगा, दिस डॉट लॉगिन सर्विस डॉट ओपन डायलॉग, क्योंकि ओपन डायलॉग एक मेरा फंक्शन बना था जिससे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। और देखो यार, अगर मैं कुछ ऐसा राउटर से भी कर सकता हूँ, अगर मैं राउटर वाला पेज बना कर रखा है, मैंने पॉपअप बना के रखा है, तो पॉपअप में मैं ओपन डायलॉग यूज करने वाला हूँ। नहीं देखा लॉगिन वाला तो लॉगिन वाला देख के आओ, वो इंपॉर्टेंट है, और रिटर्न टू कर दूंगा। ये ऑथ गार्ड वाला मेरा यहाँ पे कोड इसका हो गया। अब इसके बाद एक और फाइल होगी ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस। इस वाले फाइल में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक और राउटर मेंशन कर दूंगा हमारा गार्ड का मैंने यहाँ पे बना दिया यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट। मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे एक गार्ड बनाना पड़ेगा, यहाँ पे गार्ड बना लेता हूँ, ये इंपोर्ट कर दूंगा। और यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट में एक क्रिएट करूंगा, तो यूजर प्रोफाइल में एक क्रिएट कर देता हूँ। बेसिकली मैं कहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ बता देता हूँ, मैं बेसिकली जीमेल ऑथ पे क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, कंट्रोल सी करूंगा, जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट, ठीक है, ये मेरा फाइल बन गया यूजर प्रोफाइल डॉट। ठीक है, कहाँ पे बना, जीमेल ऑथ में मेरा यहाँ लॉगिन है, ये साइन अप है, यूजर प्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल डॉट कर देता हूँ, इंपोर्ट यहाँ पे। तो मेरा इतना ऐप राउटिंग मॉड्यूल का भी काम हो गया मेरा। ठीक है, इतने सारे काम हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यूजर प्रोफाइल डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस जो वाली फाइल है, यहाँ पे जाऊंगा मैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मुझे एक यूजर नाम की फाइल भी बनानी है, यूजर नाम की फाइल बनानी पड़ेगी। और फिर ऑथ सर्विस को भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। देखो ऑथ सर्विस को इंपोर्ट करता हूँ, फिर तो ऑथेंटिकेशन सर्विस को इंपोर्ट करते हैं। ऑथेंटिकेशन सर्विस इंपोर्ट हो गया। एक्टिवेटेड राउट को इंपोर्ट करते हैं, एक्टिवेट राउट हो गया मेरा, ये हो गई। अब मेरे को यूजर को भी इंपोर्ट करना है, तो यूजर कहाँ से मेरे को यूजर बनाना है, तो यूजर बना लूंगा मैं। तो शेड के अंदर में एक नई फाइल बनाता हूँ यूजर डॉट टीएस। शेड के अंदर मैंने नई यूजर डॉट टीएस फाइल बना ली है। क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या डाला, यूजर डाला, आईडी डाली है, नेम डाली है, और ईमेल डाला, पासवर्ड डाला। तो यूजर डॉट टीएस इस तरह से हो गया। अब मैं इस वाले यूजर डॉट टीएस में मैं इसको इंपोर्ट कर दूंगा। मेरा यूजर प्रोफाइल वाला भी कुछ हद तक हो गया। अब इसको डिजाइन करेंगे अगले वाले वीडियो में। अभी इसको एक बार रन करके देख लेंगे सब कुछ यहाँ पे सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, तो यूजर कंपोनेंट एचटीएमएल में जाऊंगा, यहाँ पे मैं अभी डमी कोड डाला है, उसके बाद मैं चेंज करूंगा, अगले वाले वीडियो में सब कुछ डालूंगा, सही से करूंगा। तो यूजर प्रोफाइल डॉट कंपोनेंट एचटीएमएल में मैंने यहाँ पे ये काम कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे हेडर कंपोनेंट डॉट टीएस, एक मिनट को, हेडर कंपोनेंट डॉट टीएस वाली फाइल में जाऊंगा, यहाँ पे मुझे काम करना है, और हेडर कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल वाली फाइल है। ये दो फाइलों में मुझे काम करना है, ये इंपॉर्टेंट फाइल्स है, इस पे काम करने वाले लॉग इन और लॉग आउट का। यहाँ पे देखूंगा ओपन डायलॉग यहाँ पे पड़ा हुआ है, देख सकते हो, देख रहे हो विनोद। ओपन डायलॉग में मैंने यहाँ पे वो नहीं किया है, मतलब लोडर नहीं डाला है, तो लोडर भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने शो यहाँ पे शो लोडिंग इंडिकेटर मॉडल को फॉल्स कर दिया है, ऑथेंटिकेशन सर्विस डाल दिया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडल में सबसे पहले तो ट्रू कर दे रहा हूँ लोडिंग करने के लिए, फिर मैं टाइम आउट कर रहा हूँ फॉल्स करने के लिए, थोड़ा सा टाइम आउट डाल के रखा है। फिर मैंने डायलॉग रेफरेंस किया, इसमें मैंने डायलॉग को ओपन करूंगा इस वाले लॉन्ग कंपोनेंट में। फिर आफ्टर क्लोज में क्या करूंगा, मैं रिजल्ट डालूंगा, सबसे पहले मैं ट्रू करूंगा, लोडिंग डालूंगा, उसके बाद थोड़ा लोडर ऑफ कर दूंगा, फिर कंसोल डॉट लॉग में रिजल्ट कर दूंगा। यहाँ पे लॉग आउट में क्या किया, सिंपली मैंने लोडर को ट्रू कर दिया, उसके बाद मैंने लॉग आउट ये फंक्शन फॉलो कर दे रहा हूँ, फिर टाइम आउट डाल के लॉग आउट भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये दो चीजें मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसके हेडर डॉट एचटीएमएल फाइल में जाऊंगा, यहाँ पे क्या क्या चीज चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले साइन अप में मुझे साइन अप क्या करना पड़ेगा, साइन अप मुझे ऐसे नहीं करना पड़ेगा। साइन अप में मैं कब दिखाऊंगा, वो जब लॉगिन नहीं है तब मैं साइन अप दिखाऊंगा, वरना साइन अप नहीं दिखाऊंगा मैं। अब मैं लॉगिन और साइन अप को हेडर को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा अगले वाले सेशंस में, क्योंकि ये मुझे ऐसा मजा नहीं आ रहा है इस वाले इसमें इस तरह से। तो मैं क्या थोड़ा थोड़ा चीजें बता देता हूँ, क्या क्या चीजें मैंने डाली है। मैं चेक कर रहा हूँ और सर्विस डॉट इस लॉगिन, अगर लॉगिन है तब मुझे यूजर प्रोफाइल दिखाना है, वरना नहीं दिखाना है, और एनजीएफ के से। और मैं अगर लॉगिन नहीं हूं तो मैं साइन अप दिखाऊंगा, वरना साइन अप नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे एनजीएफ का ऑप्शन डाल के ये चीजें मैं डाली है। और तीसरे वाले में बटन में लॉगिन कर रहा हूँ, इसमें आपको दिखाऊंगा अगर वो बंदा लॉगिन नहीं है तब मैं लॉगिन का दिखाऊंगा, वरना लॉगिन का नहीं दिखाऊंगा। और अगर लॉगिन है तो मैं उसको लॉग आउट का बटन दिखाऊंगा, और ये मैंने बटन का इस तरह से कर दिया। होप सबको सही से चले।
मैं यहाँ पे ng सर्व कर देता हूँ एक बार के लिए, और यहाँ पे मैं को यहाँ पे भी npm रन सर्व कर देता हूँ, और यहाँ पे ये कर दिया और सर्विस डॉट इज लॉग इन। और ये चीज है भाई, देखो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मैं देखता हूँ, इसको थोड़ा दिक्कत कर रही है यहाँ पे। थोड़ा सा गलती क्या थी की थी हम लोगों ने, shared module डॉट ts जो है ना हमारा हेडर कंपोनेंट में जहाँ फाइल पड़ी हुई है, वहाँ पे मुझे कौन मॉड्यूल भी चाहिए। कौन मॉड्यूल नहीं डालूंगा तो दिक्कत होगी, तो कौन मॉड्यूल डालनी पड़ेगी शेयर मॉड्यूल वाले में। और यहाँ पे मैंने कंपोनेंट में यहाँ पे प्रोग्रेस बार भी यहाँ पे हेडर वाले में डाल दिया, ये दो चीजें मैंने डाल दी। यहाँ पे लॉग आउट भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। अब एक बार टेस्ट कर देते हैं, बढ़िया चल रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है। यहाँ पे सर्वर का देख लेते हैं, सर्वर कोई दिक्कत है, सर्वर में कोई दिक्कत नहीं है, सर्वर में भी दिक्कत नहीं है। इसको एक बार लॉगिन करके देखते हैं। लॉगिन में मैं क्लिक करूंगा, लॉगिन यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद में मैं टाइप करूंगा meet@gmail.com। आगे का आप नहीं बताऊंगा। लॉगिन पे क्लिक करूंगा, देख रहे हो लॉग आउट का, देखना ऊपर यहाँ पे रीलोड नहीं हुआ था। मैं लॉग आउट पे क्लिक करूंगा तो लॉग आउट में भी मेरे को रीलोड नहीं हुआ। फिर से मैं लॉगिन पे क्लिक करूं, मैं ऊपर देखना यार रीलोड नहीं हो रहा है, देखना तुम रीलोड नहीं हो रहा भाई, रीलोड का जमाना चला गया। अभी अगर रीलोड कर रहे हैं, लॉगिन पे क्लिक करूंगा, देख लो लॉगिन का ये सही हो गया, बढ़िया। अगले वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी कवरिंग अपॉन यहाँ पे जो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नैपबार को डिफाइन करेंगे, नैपबार को सही से करेंगे। अब मैं अगर तुम्हें एक और चीज दिखा दूं, मैं जाते मेन्यू में दिखा दूं, सॉरी एप्लीकेशन में दिखा दूं, लोकल स्टोरेज में देख सकते हो, यहाँ पे ये मेरा टोकन पड़ा हुआ है, एक्सेस टोकन। इसको मैं डिलीट हो जाएगा जब मैं लॉग आउट कर दूंगा। अगर मैं बताऊं, लॉग आउट पे क्लिक किया, ये देखो टोकन डिलीट हो जाएगा। बस इतना चीजें कर रहे हैं, और साइन अप और लॉगिन आ गया। लॉगिन में मैं यहाँ पे जाऊंगा, एक बार और लॉगिन कर दिखा देता हूँ आखिरी में, फिर मैं इसको एंड करता हूँ वीडियो को। हो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर ठोक देना। सिंगल पेज एप्लीकेशन हम लोग ही बनाते हैं, बाकी सब क्या करेंगे ना, आपके सिंगल पेज बोल के यहाँ पे ये रीलोड होगा, पर हमारे में रीलोड नहीं हो रहा है यार, रीलोड का जमाना चला गया। अब रीलोड नहीं करेंगे, एकदम सही से बढ़िया सा करेंगे, ठीक है, ओके बढ़िया, ओके इट्स फाइन, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, सही से काम चल गया। अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम लोग यूजर प्रोफाइल को चेक करेंगे, और ये जो नैपबार है इसको सही करेंगे। उसके बाद रोल्स एंड ऑथराइजेशन आने वाले सेशन पे करूंगा, और एक यहाँ पे मेन पेज और एडमिन का डैशबोर्ड भी बना दूंगा, बोल दिया था। अगले वाले वीडियो में मिलते हैं।